कल शिक्षा मंत्री जी के बयान के बाद आप सब लोगों को पता है कि जो इतनी बड़ी पोस्ट पे होता है तो कहीं ना कहीं कई बार होता है कि हमें पता नहीं होता, फिर भी बच्चे जुटे रहते हैं। और ये तो क्लियर है स्थिति कि वर्तमान सरकार जो है वो कोशिश ये कर रही है कि कैसे भी करके हम सबको खुश करें, और इसका एक बड़ा फायदा हम लोगों को मिल रहा है। आपसी खींचतान का फायदा हमें लोगों को मिल रहा है कि सरकार एक बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है। उसके परिणाम क्या होंगे तो कोई नहीं जानता, लेकिन कुल मिला के वैकेंसियां डेफिनेटली हमारे सामने आएंगी। तो ग्रेड फर्स्ट की एक भर्ती का कल शिक्षा मंत्री जी ने जिक्र किया है, ग्रेड थर्ड की भर्ती का भी इन्होंने जिक्र किया है 30,000। पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी, एक बड़ा नाम है, मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी भर्ती 30,000 निकालेंगे, बट उन्होंने कहा है। ग्रेड सेकंड की 8,000 भर्ती का उन्होंने बोला है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 1952 जो लंबे समय से चल रहा था, वो संभवतः अप्रैल लास्ट तक इसका विज्ञापन आ जाए, मई में आ जाए, बट मई में अपन मान के चल सकते हैं। आरएस का जैसे कि सर कह रहे हैं कि 1,000 के आसपास भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। यूआरओ की एग्जाम आपकी मई में है। ये बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। तो सर एक बेहतर डिसीजन बच्चा कैसे ले कि इनमें से किसी एक को चूज करना हो, तो वो किस आधार पे चुने कि मुझे ग्रेड फर्स्ट करना चाहिए, ग्रेड सेकंड करना चाहिए, या रीट की तरफ वापस मुड़ जाना चाहिए, या आरएस की जो नई भर्ती की आप चर्चा कर रहे हैं वो आएगी उसकी मुझे करनी चाहिए। कोई बेहतर डिसीजन का कोई मानक होता है, या जो जनता कर रही है वो उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, मेरा दोस्त ये कर रहा है, मुझे भी उसकी शुरू कर देनी चाहिए? आप क्या मानते हैं इसके पीछे? कि कभी भी दो नावों पर सवार मत चलो, क्योंकि दो नावों पर सवार आप चलोगे तो आपकी सक्सेस का जो रेट है वो गिर जाएगा। आप चंद उन लोगों में कल्पना मत कीजिए, 2-4 लोग होते हैं जो दोनों वैकेंसी निकाल लेते हैं, लेकिन वो जब वैकेंसी को निकाल लेते हैं ना उसके बाद बोलते हैं मैंने दोनों तैयारी की, ठीक है, लेकिन हकीकत में क्या होते हैं वो एक ही तैयारी करते हैं। सही बात। एक वैकेंसी के सिलेबस को पूरा फोकस करके पूरा तैयार करते हैं, इसके बाद में दूसरी वैकेंसी को वो साइडलाइन देखते हैं, थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए तो देख लेते हैं, वरना वो एक तरफ जैसे वो पेपर देते हैं ना, जैसे मैं मेरा बताता हूँ सर, मैंने सेकंड ग्रेड की 2 इंग्लिश वाली थी और क्या नाम संस्कृत वाली थी, एसएसटी वाली थी, तीनों की फॉर्म भरे। मैंने तैयारी सच में संस्कृत की ही की, लेकिन संस्कृत का पेपर इतना अच्छा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि अब ठीक है अपन सेफ जोन में है। अच्छा। मैं फ्री हैंड होकर के देके आया, मेरी बहुत कम तैयारी थी, मेरा निकल गया। अब एग्जाम निकलने के बाद में क्या होता है, स्टूडेंट कहता है कि मैं तो दोनों की बहुत अच्छी तैयारी की। ये गुमराह मत हो आप, ये बिल्कुल भी गुमराह मत हो। आपको एक ही तैयारी करनी है, और सच कह रहा हूं, चाहे आप ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, फर्स्ट या रीट जो भी कर रहे हो ना, एक तैयारी को वो ये हो सकता है आपने जैसे मान लो कि सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आपका एक सब्जेक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कईयों का स्ट्रॉन्ग बहुत सब्जेक्ट होता है, आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब आपका दूसरा पोर्शन है जीके वाला। जीके वाला आप सोच रहे हो मैं फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर लूं, तो पहले सेकंड ग्रेड के जीके को अच्छे से तैयार कर लो, और यदि टाइम है तो फिर फर्स्ट ग्रेड को एक्स्ट्रा टाइम दे करके तैयार कर सकते हो। लेकिन जब तक आप एक जोन में यानी एक परीक्षा से के सिलेबस को कवर पूरा नहीं कर लो, तब तक दूसरी परीक्षा वाले सिलेबस को मत देखो। उसकी तरफ ऐसा देख सकते हो कंपैरिजन के लिए, लेकिन उधर कूदो मत, आप कूदो मत। आपको केवल एक परीक्षा पे फोकस करना है, निश्चित रूप से नंबर आ जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं और आप लोग भी बहुत अच्छे जानते हैं, इस मार्केट में मैक्सिमम स्टूडेंट तो 4-5 वैकेंसी आ जाए तो वही धराशायी हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता क्या तैयारी करनी है। सही बात। कभी वो सेकंड ग्रेड, सुबह जब वो उठते हैं तो फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर की तरफ उठते हैं, सही बात। दोपहर आते आते किसी से चर्चा करते हैं तो फर्स्ट ग्रेड पे आ जाते हैं। फिर देखते हैं मान लो कि मेरे ये फर्स्ट ग्रेड में गणित मैथ्स मान लो इनमें से कुछ दिक्कत है तो ये नहीं आएंगे मेरे को, तो वो शाम तक आते आते थर्ड ग्रेड की तैयारी करने, महीने में वो सारी तैयारियां कर चुके होते हैं और लास्ट में नंबर नहीं आता। सही बात। इसलिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड तो रहना ही पड़ेगा। एकदम सही बात बोली है सर ने कि हम अपने डिसीजन पे अडिग नहीं रहते, हमारे निर्णय जो है वो हर पल बदलते रहते हैं, याद रखना। हमें हर कभी ये लगता है कि ये करना चाहिए, कभी ये लगता है ये करना चाहिए। ये पहले भी हमने चर्चा की है कि डिसीजन हमेशा इस आधार पे लो कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप हैं क्या। जैसे एक बच्चे का कमेंट बार बार आ रहा है कि सर ग्रेड फर्स्ट या असिस्टेंट प्रोफेसर किस साथ जाना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको सीधा पता होना चाहिए कि विषय बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। थर्ड पेपर जिसमें जीके जीएस जिसका सर ऑनलाइन कोर्स भी शुरू कर रखा सर ने, वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। प्लस आपको ये करना है कि रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर लाओगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, याद रखना। क्योंकि वहां 24 नंबर का इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू का रोल आपको खत्म करना है, तो रिटर्न में बहुत गजब के नंबर लाने पड़ेंगे, याद रखना। आप यूं नहीं है कि नॉर्मली आप 40% वाले दायरे में जा रहे हो, 40% वाला सिलेक्शन रेशियो नहीं है। तो दिमाग में रखो कि मुझे इस लेवल की प्रिपरेशन करनी है।
और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा एक ऐसी भर्ती परीक्षा है जहां आपको सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा योगदान होता है कि आप मैक्सिमम कितना ज्यादा खुद पढ़ सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। स्कूल व्याख्याता एक अलग लेवल की भर्ती है जहां आपको फर्स्ट पेपर को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। आपकी साइकोलॉजी पेडागोजी इस बार जो आई है वो बहुत गजब की आई है, वो भी आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका सब्जेक्ट भी अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको हर चीज के पीछे बैलेंस बनाना है। तो आप सिलेबस को देखकर अपने अंतर्निहित योग्यताओं को देखते हुए डिसीजन लीजिए, यानी दो डिसीजन के चक्कर में बचिए। याद रखना, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट को साथ लेके चल सकते हो, लेकिन स्कूल व्याख्याता को आपको अलग लेके चलना पड़ेगा। स्कूल व्याख्याता कर रहे हो मतलब स्कूल व्याख्याता कर रहे हो, और इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एपी की भर्ती पहले आ गई, 1952 की भर्ती आ गई तो आप सोच रहे हैं कि पहले मैं इसकी कर लूं। नहीं, यदि स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड आपको करना है तो केवल उसी पे अडिग रहिए। और दूसरा डिसीजन सर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं एमए प्रीवियस में हूं, ठीक है सर मैं एमए इस बार कर रहा हूं, तो क्या मुझे ग्रेड फर्स्ट करना चाहिए क्या? मुझे लगता है कि शायद ऐसे डिसीजन में बच्चे को ग्रेड फर्स्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसे ग्रेड सेकंड पे सोचना चाहिए, क्योंकि भर्ती ये महीने 2-3 महीने में निकाल देंगे। तो आपके मन में हमेशा संदेह रहेगा कि मेरी तो एमए चल रही है, मैं शामिल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। इस संदेह से बचने के लिए बेटर ये है कि आप जिस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं उसी पे पूरा फोकस कीजिए, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे राजस्थान की ग्रेड 3rd हो, चाहे ग्रेड 2nd हो, जिसमें आप एलिजिबल हैं, मेरे अकॉर्डिंग डिसीजन आपका वही होना चाहिए।